उसके बाद हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट थ्योरी का। इसके जो लॉज हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए यूनियन बी सारे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है ना, जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर दोनों के ऊपर अलग अलग जाएगा तो जो बीच में जो साइन है ये उल्टा हो जाता है। बीच में जो साइन है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। और दूसरा लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट, इधर लिखा बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में जो साइन है उसका कर दिया उल्टा, इंटरसेक्शन का क्या बना दिया, यूनियन। तो यही दो लॉज हैं जिनको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ठीक है। बाकी एक मैं अलग से नोट भी लिख देता हूँ। नोट ये कहते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लें तो वो वापस ए ही आता है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो इनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पे उनको वेरीफाई किया गया है। ठीक है। और एक एग्जांपल की हेल्प से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, आप इसको नोट कर लेना। चलिए, यहाँ हमें ए सेट दिया है 1 3 5 8 9 और बी दिया है 2 3 4 7 9 13। तो हमें ये यू दिया है 1 से लेकर के पूरी काउंटिंग है 9 तक, तो सीधा ही काउंटिंग है सारी, है ना। और उसके बाद 10 छोड़ दिया, फिर 11 आया, फिर 12 छोड़ दिया, 13 आया, तो 14 छोड़ दिया, ऐसे कुछ करके ये यू लिखा है। फिर अपने को यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। तो चलो पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। ऐसे करके मैंने ये बन गया यू। ठीक है। इसमें ये ए है और ये बी है। इसको थोड़ा सा मैं और बड़े बना लेता हूँ, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है। तो अब जो है ना, सबसे पहले हम ए को लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे ए और बी का पहले कॉमन एलिमेंट्स देख लो। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यहाँ ए में 1 है, वो इधर बी में तो नहीं है। यहाँ 3 है, वो 3 में बैठा है, तो कॉमन वाला यहाँ आएंगे। इसको दोनों में से काट देता हूँ साथ साथ कि 3 यहाँ आ गया। फिर इसमें और क्या कॉमन है जी, यहाँ है 5 8 9, इसमें है 7 9 13, तो 9 कॉमन है, 9, तो 9 यहाँ आ गया। ठीक है। अब और तो कोई कॉमन नहीं है, तो जो बच गए वो सारे लिख दो। 3 और 9 को छोड़ के 1 5 8 यहाँ लिखा। और इसमें 3 और 9 को छोड़ के 2 4 7 13, 2 4 7 13 ये हमने यहाँ लिखे। ठीक है। अब यू में इन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बच गए वो इधर आएंगे बाहर। तो देखो, सबसे पहले 1 है वो आ चुका, उसको छोड़ो। 2 यहाँ आ चुका, 3 4 वो भी आ चुके, 5 ये बैठा है, 6 इसमें कहीं नहीं आया, तो 6 को यहाँ बाहर लिखना है। फिर 7 7 आ चुका, फिर 8 9 वो भी आ चुके, 11 इसमें कहीं नहीं आया दोनों सेट्स में, तो जो ये 11 है इसको यहाँ बाहर लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है प्यारे बच्चों 13 वो आ चुका, और फिर है 15 वो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे। तो इस तरीके से मैंने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर लिया। जो कॉमन थे ए और बी में, जो कॉमन थे वो यहाँ लिखे, क्योंकि ये कॉमन का एरिया होता है जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ठीक है। फिर जो कॉमन वाले यहाँ आ गए, बचे हुए ए के एलिमेंट यहाँ लिखे इसमें, और बचे हुए बी के एलिमेंट यहाँ लिखे। फिर ए और बी के अलावा यू के अंदर जो और भी एक्स्ट्रा थे, यू के अंदर ये पूरा हमारा यू था ये वाला, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे उन सब को हमने फिर बाहर लिखा। बाहर कहाँ, यहाँ, जैसे 6 11 15। अब यू भी कंप्लीट हो गया, यू के अंदर ये सारे आ गए, ये वाले आप चेक करके देख लो सब बैठे हैं। ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब हमने ये वेन डायग्राम बना दिया। अब वो कहता है कि इसका यूज करके ये वेरीफाई करो। तो हम सबसे पहले इसमें जो पहला रिलेशन है उसको वेरीफाई करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो टर्म्स हैं इन सबको एक एक करके इवेल्युएट करते हैं। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ढूंढेंगे, फिर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ये वाला कॉमन वाला हिस्सा, विच इज़ कॉमन टू बोथ, जो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप देख लो कौन कौन बैठे हैं, 3 एंड 9 ये बैठे हैं। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट देखना है। तो हमने कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है।
यू के वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है। तो ये बैठा है आपका पूरा यू, ये वाला, इसमें से ये छोड़ दो 3 और 9, ये 3 छोड़ा, ये 9 छोड़ा, तो बाकी सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन आ गए, 1, फिर 2, 4, 5, 6, 7, 8, और उसके बाद 11, 13, 15। तो ये बना प्यारे बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं चलो 1। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में एक सेट है ए कॉम्प्लीमेंट, एक सेट है बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का क्या लिया है, यूनियन। तो हम यही एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अब मैं राइट हैंड साइड को बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो ए के अंदर आ गए उनको छोड़ के यू के बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो अब आप जरा देखो जरा यू में कौन कौन है। ठीक है, यू जो हमारा ये वाला सेट है, ए वाले इसमें छोड़ दो। सबसे पहले 1 छोड़ा, 3 छोड़ा, 5 छोड़ा, 8 और 9 छोड़ दिए। अब यू में जो बच गए वो यहाँ लिखो, वो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, ऐसे करके ये ए कॉम्प्लीमेंट बना। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो बी के एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दो यू में से, यू में से बी वाले छोड़ के जो बचते हैं वो सारे बी कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। तो देखो जरा बी में कौन कौन है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 छोड़ दिया, 7, 9, 13, 7, 9 और 13। अब जो बच गए वो सारे बी के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। कौन कौन आगे देखो, 1, 5, 6। ठीक है, फिर उसके बाद है 8, 11, 15, 8, 11 और 15, ऐसे बना। ठीक है जी, ये बन गया। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इन दोनों सेट्स का, इसका और इसका क्या लेना है, यूनियन। तो इनका यूनियन लेते हैं, वो यहां लिखता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसका तरीका क्या होता है, यूनियन लेने का तरीका क्या है कि जो पहले सेट में है वो सारे लिखो, फिर दूसरे के वो लिखो जो पहले में नहीं आए थे, जो रिपीट नहीं हुए। तो अब मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ए कॉम्प्लीमेंट के सारे, इसके तो सारे 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, ये सारे ले लिए। अब बी के वो जो रिपीट नहीं हुए, देखो जरा कौन कौन है बी में। यहाँ 1 है, क्या ऊपर कहीं 1 आया है, नहीं, तो 1 इसमें शामिल होगा। यहाँ 5 है, ऊपर कहीं 5 आया है, नहीं, तो 1 भी इसमें, 5 भी इसमें शामिल होगा। 6, 6 तो यहाँ आ चुका है तो इसको नहीं लेंगे। फिर 8 ऊपर नहीं आया है तो 8 को भी इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद 11 वो आ चुका, फिर 15 वो भी आ चुका, तो बस। तो यहाँ जाके ये हमारा बना ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका नाम रख लेते हैं 2। अब क्वेश्चन में करना क्या था, क्वेश्चन में करना था हमें ये वाली चीज़ को शो करना था कि इसके इक्वल है। तो ये वाला हमारा 1 में लिखा हुआ है, यहाँ 1 में, और ये जो राइट हैंड साइड है ये 2 में। अब आप 1 और 2 से देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है। मिला के देखो ध्यान से। इससे शुरू करते हैं। इसमें 1, 2, 4 है, यहाँ देखो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 4, ये तीनों मिल गए। 5, 6, 7, ये रहे 5 और 6 और 7। फिर कौन है, 8, 11, 13, 15, 8 ये रहा, 11, 13, 15 बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ये वेरीफाइड, ये रिजल्ट हो गया वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हमें वेरीफाई करना है। चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें एक और भी दिया हुआ है सेकंड पार्ट, विच इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वेन डायग्राम का यूज़ करना है, वैसे ही आपने वेन डायग्राम बना लेना है जैसे मैंने पहले बनाया था। तो अब मैं सीधा क्वेश्चन ही करता हूँ, और क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें इसकी राइट हैंड साइड बनाते हैं। राइट हैंड साइड वो क्या है, ए यूनियन बी
और उसका देखना है कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं ए यूनियन बी लिखता हूँ। चलो यहाँ से देख के लिखो। यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट है, ए वाले सारे, तो ए के तो सारे आ गए 1 3 5 8 9। फिर बी के वो जो ए में नहीं आए, चेक करो एक एक को। बी में है 2, क्या वो ए में आया था, नहीं, तो ये शामिल होगा। फिर बी में है 3, वो आ चुका है ना, वो नहीं आएगा। 4, वो नहीं आया पहले, तो उसको लेंगे। फिर उसके बाद 7, वो भी नहीं आया, उसको लेंगे। 9 वो आ चुका है, देखो ये आ चुका है यहाँ पे। 13 वो नहीं आया। तो ये बना हमारा ए यूनियन बी। अब हम देखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे देखेंगे। ये वाला जो सेट है ना यू, ये वाला, इस पे फोकस करना है। यू के अंदर से ये वाले सारे एलिमेंट छोड़ दो। तो जब हमने यू में से ये सारे छोड़ दिए, तो जो बचे वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, किसका, ए यूनियन बी का। तो यू में से ये वाले सारे छोड़े, कौन कौन छोड़ने पड़ेंगे, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। तो ये तो इतने तो सीधे ही चले गए। उसके बाद है जी 7 8 9, ये वाले भी चले गए। फिर है 7 8 9 के बाद 13, ये वाला गया। तो बचा कौन, ध्यान से देखो कौन बचा, 6 11 15। यहाँ बचा 6 11 एंड 15, ये आया इसका कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखो जरा, सबसे पहले है ए कॉम्प्लीमेंट, फिर है बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो बस इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, फिर लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर उन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो चलिए देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इस यू में से ए को छोड़ दो, इस u में से a को छोड़ दो। तो छोड़ो, यहाँ 1 है, ये 1 छोड़ दिया, यहाँ 3 है, ये 3 छोड़ दिया, ये 5 है, 5 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, फिर ये 9 छोड़ दिया। अब u में बचा कौन, वही a कॉम्प्लीमेंट है। तो u में बचा कौन, 2 4 6, 2 4 6 के बाद है 7 11 13 15, ये बचा हमारा a कॉम्प्लीमेंट। अब बारी है बी कॉम्प्लीमेंट की। अगेन डेफिनेशन इज सेम, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू में से बी को छोड़ दो। तो बी में आए 2 3 4, वो यहाँ से छोड़ दिए। फिर आया 7 9, 7 9 यहाँ यू में से काट दिया, 13 13 काट दिया। तो अब यू में बचा कौन, जो यू में बचेगा वही बी कॉम्प्लीमेंट है। 1 5 6, 1 5 6 के बाद कौन है, देखो 8 11 15, 8 11 एंड 15। तो ये बन गया हमारा एक तरह से बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, अब इन दोनों का, इसका और इसका, अपने को इंटरसेक्शन लेना है। देखो, तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, दोनों में कॉमन जो है वो लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है। देखो ध्यान से कौन कौन है दोनों में कॉमन, एक एक करके चेक करो। 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, 6 के बाद 11 और 15 है, तो ये बन गया। इस रिलेशन का नाम रख लेना 1, इसका रख लेना 2, फिर लिखना फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से क्या आ गया कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देख लो आपके सामने ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, ये इक्वल आए हैं, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। तो यही है डी मॉर्गन्स लॉ। आपको ये लॉ भी याद रट लेने हैं बेटा, इनको याद कर लेने हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट अगर देखना है तो आपने कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर अलग अलग लगा लिया, और बीच में जो ये साइन है ये वाला, इसका रिवर्स कर दो। इंटरसेक्शन है तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, यूनियन। ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ यूनियन दे रखा है ऐसे, तो तब हम इनको अलग अलग जैसे कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और बीच में जो साइन है उसका उल्टा कर देंगे, इंटरसेक्शन। तो यही है डी मॉर्गन्स लॉ। और वो नोट जो आपको लिखवाया था वो भी आपने याद रखना है कि किसी के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया तो वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बाकी कुछ कॉमन कंसेप्ट हैं, कॉमन सेंस बेस्ड हैं, जैसे यू है, अगर मैं यू का ही कॉम्प्लीमेंट ले लूँ
तो यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, सब टोटल, और यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के क्या बचा। अभी जब यूनिवर्सल में से सारा यूनिवर्सल छोड़ दिया तो क्या बचा, फाई। तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है फाई। इसी तरह फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो वो होता है यू। ठीक है, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू। नथिंग का कॉम्प्लीमेंट है एवरीथिंग, और एवरीथिंग का कॉम्प्लीमेंट है नथिंग। यूनिवर्सल सेट मींस एवरीथिंग, सब कुछ टोटल, उसका कॉम्प्लीमेंट है नथिंग, फाई। और फाई का कॉम्प्लीमेंट है एवरीथिंग। ऐसे थोड़ा याद रखने के लिए इस तरीके से रख सकते हो।